साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं जिस विषय को आपके सामने रख रहा हूँ वो निश्चित रूप से उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा विषय है जो आज के कोरोना काल में हमारे मन को झकझोर रहा है। हमारे देश के प्रवासी मजदूरों की जो हालत है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही है। हमारे देश की प्रदेश की सरकारें अनेक प्रकार के दावे करती हैं कि हमने 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ वहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया। क्या होगा? क्या इससे सारी व्यवस्था सद गई? मैं बहुत सीधे लहजे में पूछना चाहूँगा कि आपने मजदूरों के लिए जो काम किए क्या वो पर्याप्त थे? क्यों मजदूर अपने प्रवास को छोड़कर अपने गांव की तरफ भागने लगे? क्यों मजदूरों की वहीं व्यवस्था नहीं की गई? चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो गुजरात सरकार हो, ऐसी अनगिनत सारी सरकारों से मेरा यही पूछना है कि उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर उनकी व्यवस्था की जाती तो वो कर्मवीर शायद अपने गृह जनपद के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने गांव के लिए आने के लिए कुछ टाइम और रुकते। निश्चित रूप से उनकी व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी रही और उन्हें अपने गांव याद आया। उन कर्मवीरों को जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में, जिन्होंने देश की इमारत देने में, जिन्होंने देश को रेलवे में देने में, जिन्होंने देश में हाईवे देने में पूरा योगदान दिया है, उनके बिना हम इन चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या हमारे देश की, हमारे राज्यों की सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी व्यवस्था की जाए, उनको हर तरह से व्यवस्थित तरीके से उनके गांव पहुंचाया जाए, उनको क्वारंटाइन करके अगर ज़रूरत है तो उन्हें वहीं व्यवस्था की जाए? क्या ये व्यवस्था कुछ की भी होंगी? क्या ये व्यवस्थाएं सब पर्याप्त थी? अगर पर्याप्त थी तो ये सड़कों पर इतना तांडव क्यों? हमारे देश का मजदूर इतना मजबूर है, इतना मजबूर हो चुका है सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से कि आज उसको अपने गृह जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए पैदल ही रास्ते को नापना पड़ रहा है, जो कि सैकड़ों मील, हजारों मील चलकर अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि सरकारों ने, राज्य सरकारों ने वहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं की। इसी के साथ साथ मैं आज यहाँ पर किसानों की बात करना चाहूँगा। इस कोरोना काल में हमारे किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हमारा किसान किसी भी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। मैं कहूँ अगर किसान को कि अगर किसान है तो हम हैं, किसान है तो ये जीवन है। अगर किसान नहीं है, जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हो? हमें किसान को कमतर नहीं आंकना चाहिए। किसान है तो हमारा जीवन है। हमें ऐसे भगवान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे इसके लिए हमें किसानों को किसी भी तरह की सुविधा, किसी भी तरह की सहायता देने की ज़रूरत हो तो हमें देनी चाहिए। हमारे देश की सरकारों, हमारे प्रदेश की सरकारों को किसान को मत मुख्य धारा में रखकर काम करने चाहिए। हमारे देश का किसान मजबूर होकर कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकारें उनकी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं करती हैं। उनको एमएसपी किस पूरा दाम नहीं मिल पाता, उनको लोन देकर सरकारें कुछ सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हमें सपोर्ट करने के लिए उनको सैलरी देनी पड़े, उनको एमएसपी का पूरा दाम देना पड़े, अगर उनको लोन देना पड़े और उनके लोन माफ़ करने पड़े तो बिल्कुल करने चाहिए। क्योंकि अगर किसान है तो हम हैं,
अगर हम किसान नहीं हैं तो हमारा जीवन नहीं है। हमारे जीवन को सुरक्षित